पीएम मोदी के इरादों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ये बात आज पीएम मोदी ने भारत में भी अपने विरोधियों को याद दिला दी है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जो पीएम मोदी को हल्के में ले रहे थे, उन्हें भी करारा जवाब मिल गया है। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से बदला लेने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए देशव्यापी मॉक ड्रिल से पहले भारत पीओके में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर देगा। भारत में सुरक्षा का सायरन बजने से पहले ही भारतीय सेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। वहीं भारतीय सेना की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने रोना धोना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट हमले किए। पीएम मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर की लगातार निगरानी की। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाया और पूछा कि क्या ऑपरेशन में सभी आतंकवाद मारे गए? अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि भारत सरकार ने सेना से जो भी कहा था उन्होंने वही किया। इससे बेहतर जवाब दिए जाने की जरूरत है। ये मिनिमम है। हमारे बलों ने वही किया जो भारत सरकार ने उन्हें करने के लिए कहा था। लेकिन सवाल फिर से उठता है, क्या सभी आतंकवादी मारे गए? क्या एक और पहलगाम नहीं होगा? पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों की बची हुई जमीन को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने लिखा है कि जो हमेशा सबूत मांगते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए। इस पोस्ट के साथ निशिकांत दुबे ने पीओके में हुए हमले का वीडियो शेयर किया है। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को शशि थरूर से कुछ सीखने की जरूरत है कि ये वक्त सरकार के साथ खड़ा होने का है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद टकराव को और बढ़ाया जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। शशि थरूर ने यह भी कहा है कि अनियंत्रित टकराव को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों के लिए समझदारी से काम लेने का समय आ गया है। शशि थरूर ने पिछले सप्ताह लिखे अपने एक लेख को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा है कि लक्ष्य बनाकर आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध सोचा समझा सुनियोजित और सटीक हमला है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछले हफ्ता कहा था, बुरी तरह मारो, समझदारी से मारो। मैं सरकार की सराहना करता हूं और अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि आज सरकार ने जो किया है वो उचित प्रतिक्रिया है। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसा करना जरूरी था। इस समय देश को एकजुट होना चाहिए। वहीं एक्स पर शशि थरूर ने लिखा है कि आज मुझे अपने देश पर गर्व है। जय हिंद। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद भी शशि थरूर ने सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा था कि थरूर के बयान से लग रहा है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वहीं अब पीओके में हुए स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद की ओर से भी टिप्पणी की गई है। इमरान मसूद ने कहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। अब राहुल गांधी पर भी सवाल उठेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इमरान मसूद के वीडियो को शेयर कर एक्स पर लिखा है कि बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने के बाद कांग्रेस एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग रही है। शर्मनाक। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का स्लीपर सेल बनने का काम शुरू कर दिया है। पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, फिर शिवसेना और राफेल पर हमला किया। अब वीडियो सबूत के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर पर संदेह। हालांकि राशिद अल्वी और इमरान मसूद को शशि थरूर का बयान करारा जवाब से कम नहीं है। वहीं घिरने के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कुछ बयान पार्टी के नेताओं की ओर से जो आए हैं, उन बयानों से पार्टी सहमत नहीं है। ये बयान उनके निजी हो सकते हैं। पार्टी ने इन बयानों से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।